देखिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, 13 चैप्टर से। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका, आप प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपनड एट द टॉप। यहाँ तक की बात आप देखिएगा पहले बच्चों। इसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट बच्चों इतनी है। ठीक है, डीपनेस, गहराई या हाइट, बात एक ही होगी 3D फिगर में। ठीक है, गहराई या हाइट बात एक ही होगी किसमें, किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर में। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने लेंथ को स्मॉल एल से शो कर दिया कि लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है बच्चों, और ब्रेथ आपकी कितनी है, 1.25 मीटर है, और हाइट मैंने कितनी ले ली, 65 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाकी दो मीटर में है आपकी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 65/100 कर लिया, फिर मीटर लिखा इसको। तो यहाँ पर कितना आया, ये 2 के बाद पॉइंट आ गया तो 0.65 मीटर। अब आप देखिए यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब उसने कहा इट इज ओपन एट दी टॉप। ये जो आपका बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स हुआ है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और ये ऊपर से टॉप पर से खुला हुआ है, या आप कह लीजिए इसका टॉप गायब है ही नहीं। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, और प्लास्टिक की थिकनेस को इग्नोर कीजिए, यानी कि ये मत सोचिएगा कि कहीं ये होलो क्यूबॉइड तो नहीं है ना, वो कैसा भी आप उसको इग्नोर कीजिए उसकी थिकनेस को। ठीक है, प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो आप बताइए कि इस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितने एरिया की शीट रिक्वायर्ड होगी आपकी। ठीक है, कितनी शीट लगेगी उसका एरिया बताना है शीट का। तो आप देखिएगा रिक्वायर्ड शीट मैंने लिखा, और लिखा एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। ये बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए, एक तो चारों दीवारें बनानी है आपको चारों तरफ की, और बेस बनाना है, ऊपर का टॉप नहीं बनाना। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मैंने आपको वीडियो में सिखाई दिया है क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B × H, और प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होती है, रेक्टेंगल, तो L × B आ गया आपका। अब आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही आराम से देख सकते हैं बच्चों, है ना। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 2 का 2, L की जगह 1.5, B की जगह 1.25, और इनटू में H आपका, यानी हाइट आ गई 0.65, और प्लस आपका L की वैल्यू 1.5, और इनटू में H की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.25। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक की बात समझने के लिए आप पहली बात तो ये देख लीजिएगा कि ये टॉपिक है आपका कैलकुलेशन वाला। तो इसमें आपको एक तो 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए, 20 तक भी नहीं तो आप सुनिए 15 तक आप टेबल लर्न कर लीजिए, और उसके अदर देन आप 21 और 22 का भी टेबल लर्न कर लीजिएगा। तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, है ना। आप 20 तक मत कीजिए, लेकिन 15 तक टेबल लर्न कर लीजिएगा स्पेशली, और 21 और 22, और अगर हो सके तो 25 का, ये भी आपका रिवीजन में ये तीनों टेबल का यूज़ काफ़ी होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप 25 तक के कम से कम स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। ठीक है, वैसे 30 तक का है आपके सिलेबस में जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप 25 तक भी कर लेंगे, वो भी काफ़ी काम आ जाएगा। तो अब देखिएगा कैलकुलेशन किस खूबसूरती से आप करेंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों। तो अभी देखिए, आप 2 की मल्टीप्लाई आप इनसे मत कीजिए अंदर, बल्कि 2 की मल्टीप्लाई आप 65 से कर लीजिए। तो देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 13, और 2 के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब आप देखिएगा अंदर ये कितना आ रहा है आपका, 1.5 है ना, और यहाँ पर 1.25 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है। और आप अगर प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के बाद सेम नंबर्स होने चाहिए आपकी, यानी डिजिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए आप अपने पास से। अब आप देखिए 0 और 5 को आपने प्लस किया तो कितना है बच्चों आपका 5, फिर 2 को और 5 को आपने प्लस किया तो 7, और पॉइंट का पॉइंट आ गया आपका, और 1 और 1 आपका हो गया बच्चों 2। और अब आप देखिएगा इसमें ये तो आपका खत्म हो चुका है, और प्लस में आपका क्या आ रहा है, 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है 1.25 से, तो 15 का टेबल आप लर्न करके और 15 की आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, लर्न होना चाहिए 15 का। देखिएगा 15 5 ज़ा होता है आपका 75, कैरी कितने हुए आपके 7, और 15 2 ज़ा कितना आपका 30 और 7 कितना हुआ 37, और कैरी कितने हो आपके 3, और 15 1 ज़ा 15, और 3 कितना हो आपका 18। अब आप यहाँ देखेंगे 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, और 1 के बाद यहाँ, तो 3 के बाद आ जाएगा आपका। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 का टेबल तो आपको लर्न है, तो 13 5 ज़ा 65 का 5 कैरी कितने हुए 6 आपके, और 13 7 ज़ा देखिएगा 13 7 ज़ा कितना हो 91, तो 91 और 6 आपके जो कैरी थे वो ऐड कर दिया तो 97, तो इस बार कैरी कितने हो 9, और 13 2 ज़ा 26, 26 और 9 कितना हुआ आपका 35, और 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 2 के बाद यहाँ पर है, लेकिन मैंने 0 को तो यहाँ लिखा ही नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 0 को इग्नोर कीजिए। आप देखिए 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 1 के बाद यहाँ पर है, तो 3 के बाद आप लगा लीजिए, और प्लस में आपका कितना है 1.875, ये रहा आपका। अब आप इनको प्लस कर लीजिएगा तो आपका क्या हो 5 और 5 आपका कितना हुआ बच्चों 10, कैरी कितने हुए 1, 1 और 7 8, 8 और 7 आपका 15 का 5 कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और 5 कितना हुआ आपका 14, और कैरी कितने हुए बच्चों आपके 1, 1 और 3 कितना हुआ आपका 4, 1 और 3 आपका कितना हुआ बच्चों, ये 1 और 3 आपका 4, तो आप देखिए 1 और 3 आपका 4 और एक कैरी था तो कितना आपका 5, तो इतने मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट आपको होगी बच्चों। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें सेकंड पार्ट सॉरी, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ की है, तो आप बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी शीट की। तो आपने क्या किया ₹20 इंटू रिक्वायर्ड शीट, तो रिक्वायर्ड शीट कितनी है बच्चों आपकी, ये रही 5.45, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आपने छोड़ दिया। अब आप देखिएगा 20 की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 की कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 5 ज़ा 10। अब आपको पता होना चाहिए और ये 0 का 0, 2 के बाद पॉइंट्स यहाँ पर है आपका, आप देख लीजिएगा ध्यान से ना क्या किया मैंने, इनकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर कितना है आपका 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर है आपका, और 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए आप बस। तो कितने रुपीज़ आए आपके, ये रुपीज़ हो गए आपके, क्योंकि पॉइंट के बाद तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती 0 0 की, तो कितना हो गया आपका, ये 109 रुपीज़ हो गए आपके बच्चों। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। पहले यहीं से लिख लीजिए, लेंथ आपकी 5 मीटर, ब्रेथ आपकी 4 मीटर एंड हाइट आपकी 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट बतानी है द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, वॉल्स पर होगा यानी चारों तरफ 4 दीवारों पर, और सीलिंग पर यानी ऊपर टॉप पर। तो आप देखिएगा एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, ये उसका रेट दे रखा है, कॉस्ट रेट दे रखा है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट बतानी है टोटल किसकी, वाइट वॉश की, कि कितने रुपए में होगी। तो आप देखिएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना होगा रुपीज़ ये, और इनटू में क्या होगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, तो जितना भी आपका दे रखा है टोटल एरिया को आप किससे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी डायरेक्टली। तो आपने क्या किया यहाँ पर ये 7.50 ही लिखा और ये इंटू में, और इसका एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, चाहे आपका 4 दीवारों का एरिया, आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये था ना 2 ब्रैकेट में प्लस बी इंटू एच, और प्लस में आपका एरिया ऑफ सीलिंग, यानी सीलिंग या बेस बात एक ही है, इक्वल होते हैं, तो एल इंटू बी ही आता है इनका। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी ऊपर से देखकर, आप देखिएगा बच्चों 2 का 2 रहा आपका, एल के प्लेस पर आपने 5 लिखा, बी के प्लेस पर आपने 4 लिखा, और इंटू में एच के प्लेस पर आपने कितना लिखा 3। अब देखिएगा एल की वैल्यू कितनी आपकी 5, और इंटू में बी की वैल्यू कितनी आपकी बच्चों 4। अब देखते रहिए आप इसमें, तो ये कितना रहा 7.50 आपका एज इट इज, और अंदर की कैलकुलेशन चल रही है, तो देखिए 2 3 ज़ा 6, और बच्चों ये 5 और 4 कितना हुआ 9, अब 5 4 ज़ा कितना हुआ बच्चों आपका 20। अब आप देख सकते हैं ₹7.5 आपका एज इट इज, और ये कितना रहा आपका, ये आपका 6 9 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 54, और प्लस में कितना है बच्चों आपका 20। अब आप देख सकते हैं इसमें कि रुपीज़ आपका 7.5, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, तो इसको इग्नोर कर दिया आपने, और ये कितना है आपका 54 की अगर मैं 20 में प्लस कर लूँ तो क्या आ जाएगा आपका 74। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी इससे। हालांकि एक तरीका और हो सकता है अगर आप सोचें तो, है ना, वैसे तो सिंपल सा है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप,
नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये 7.5 का तो डबल लिख लीजिए और इसका आधा लिख लीजिए। एक तरीका बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में करने का। तो 7.5 ये 7.5 है, 7.5 का डबल होता है 15 और इसका आधा होता है आपका 37 बच्चों। तो अगर आप ये आधा कर दिया, ये डबल कर दिया, बात एक ही है, लेकिन आप 15 का टेबल हमें लर्न है तो आप डायरेक्टली बिना अलग से मल्टीप्लाई किए इसको कर सकते हैं। क्या आपका 15 7 जा, तो 15 7 जा आपका कितना होता है बच्चों 105। 105 का 5 आ गया आपका, कैरी कितने हुए 10। 15 3 जा आपका कितना 45 और 45 और 10 कितना हुआ आपका बच्चों 55। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। अब आप देखिएगा बच्चों, ये आगे थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक है बिल्कुल। ये हमें बचपन से पता है कि टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट। अभी हमने किया भी था, यहाँ देख लीजिए ऊपर, ये एक तरह से क्या थी, टोटल कॉस्ट निकालनी थी, तो ये रेट था और इनटू क्वांटिटी थी ये पूरी। तो ये तो बेसिक है आपका, अगर आप नोटिस करें तो, है ना। तो टोटल कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो क्वांटिटी इनटू रेट। रेट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट या वन यूनिट का कॉस्ट। तो अगर आपको रेट निकालना है तो रेट क्या आएगा आपका टोटल कॉस्ट और ये क्वांटिटी अपॉन में चली जाएगी। या अगर कभी आपको क्वांटिटी निकालनी है बच्चों तो टोटल कॉस्ट आपकी यहीं रहेगी और क्या होगा आपका रेट आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो एक तरह से 3 चीज़ों में फॉर्मूला होता है, तीनों में से किसी भी चीज़ को निकालने की जरूरत हो तो हम निकाल सकते हैं। सीधा सीधा जो हमने पहले से पढ़ रखा है तो वो ये है, लेकिन इसके 2 रूप और हमने देख लिए है ना, 2 अलग अलग फॉर्म भी हमने नोटिस कर लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपका, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। यानी कि क्या आपका फ्लोर का मतलब है आपका कि बेस में क्या होती है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आपको क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है बच्चों आपको, या बेस पेरीमीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स की जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो कितनी आपकी एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज कितना आपका 15,000। ये आपको 15,000 दे रखी है और रेट क्या दे रखा है आपको ₹10 पर मीटर स्क्वायर बच्चों। तो देखिए फाइंड दी हाइट ऑफ दी होल, होल की हाइट पूछी आपसे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट होता है आपका। तो आप देखिएगा ये उसने क्या दी है, क्वांटिटी किस चीज की दी है, 4 वॉल्स का एरिया दिया है आपको, है ना, कि 4 वॉल्स पर पेंटिंग की है उसने, ये दिया है आपको। तो आप देखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू आपका कितना टोटल कॉस्ट कितना है आपका 15,000 और अपॉन में रेट कितना है 10 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये रुपीज से रुपीज गया, 0 से 0 गया और ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा क्योंकि पर है ना, पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है अपॉन में, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका। तो कितना है आपका 1500 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, तो होता है पेरीमीटर यानी बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट इज इक्वल टू आपका ये। तो आप देखिए पेरीमीटर तो डायरेक्टली दे रखा है आपको 250 और इनटू में हाइट इज इक्वल टू आपका कितना है 1500। 0 से आपने कट किया और मैंने आपको कहा था 25 का टेबल लर्न होना चाहिए तो 6 टाइम्स, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 6 मीटर आ गई आपकी हाइट। और ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों की 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर अगर 1 मीटर है तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई, अगर मीटर स्क्वायर है तो 2 बार, अगर मीटर क्यूब भी होता बच्चों क्यूब तो आप क्या करते फिर 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने 3 टाइम्स आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते। इसी तरह से उल्टा हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अब आप देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कि अगर एक कंटेनर में इतना पेंट अवेलेबल है जो इतने एरिया पर आपका क्या कर सकता है पेंट हो सकता है, इतने एरिया को ये कवर कर सकता है, तो आप बताइए कि कितनी ब्रिक्स पर क्या किया जा सकता है, इससे पेंट किया जा सकता है। और ब्रिक्स के डायमेंशंस आपको दे रखे हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो आप देखिए अवेलेबल पेंट कितना है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर पर हो सकता है, इतने एरिया पर ये हो सकता है, इतने एरिया को कवर कर लेगा। तो ये मीटर स्क्वायर में और बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है तो मैंने इसको क्या कर लिया सेंटीमीटर में ही कर लिया। तो
तो क्या किया मैंने, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइम्स आपने 100 से मल्टीप्लाई कर ली। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये हटाएंगे और कितने जीरो, आप 3 जीरो इसमें लगाएंगे। अब आप देखिए 3 जीरो, ये आपके 3 जीरो आपके कैंसिल, 1 जीरो बचा तो वो आप लिख लीजिए कितना 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना पेंट अवेलेबल है जो इतने एरिया पर हो सकता है। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो उसने कुछ दिया तो है नहीं, टोटल सरफेस एरिया ही लगाया जाएगा इसमें। तो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो मैंने लिख लिया L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि मैं किस तरह से इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ तो ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया और जीरो से जीरो गया तो आपका ये आ गया 225। यहाँ पर भी सेम यही कहानी है आपकी, जीरो से जीरो गया 75, लेकिन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप शॉर्ट में नहीं कर सकते। अभी आपको मैंने बताया था इसका डबल, इसका आधा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका आधा बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो इससे बेटर है आप इनकी डबल मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि क्या 75 के 225 से, तो आपका है 16875 आया आपका ये। अब ये 1 के बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ 2 के बाद आपका पॉइंट से, तो यहाँ पर आपने लगा दिया बच्चों। अब आप इन सबको ऐड कर दें, तो ऐड करने का तरीका क्या होगा आपका, ये 75 तो आपका एज इट इज आ गया। ये देखिए 8 और 5 आपका कितना हुआ 13 और 5 कितना हुआ आपका 18 का 8, कैरी कितने हुए 1 और 6 आपका 7 और 7 14 और 2 आपका 16 का 6, कैरी कितना 1 और 1 2 और 2 आपका 4 बच्चों, ये आ गया। अब आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 हो गया, कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, तो ये आया आपका 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया किसका है आपका, सरफेस एरिया, ये आपका 1 ब्रिक का। तो आप देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी जो कवर हो सकती है उस पेंट से जो आपके पास अवेलेबल है। तो ऊपर आप लिखिए अवेलेबल पेंट और यहाँ लिखिए सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, या आप लिख दीजिए पेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 ब्रिक, है ना, बात एक ही होगी। तो ऊपर ये लिखा मैंने और नीचे इसका 1 ब्रिक वाला लिखा। अब आप देख सकते हैं पॉइंट हटाया आपने, कितने जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों, 2 जीरो, ठीक है, और उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये पूरा इससे कैंसिल, तो 2 जीरो बचे, यानी कि 100। तो 100 ब्रिक्स आपकी कवर हो सकती है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, है ना, एक क्यूबिकल क्यूब की शेप में आपको एक बॉक्स दिया है जिसकी हर एक एज यानी हर एक साइड कितनी दे रखी है आपको उसने 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स, और एक क्यूबोइड की शेप में बॉक्स है आपका, तो उसके क्या दे रखा है, एज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ हो गई, ये वाइड यानी ब्रेथ हो गई, और ये क्या होगी बच्चों, हाइट हो गई। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कि कौन से बॉक्स का, क्यूब वाले का या क्यूबॉइड वाले का, कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा ये भी बताना है, हाउ मच। तो आप देखिएगा एक साइड में मैंने क्यूब लिख लिया, उसकी एज लिख ली, यानी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर, और एक साइड में क्यूबॉइड, उसकी साइड लिख दी L B और H। अब दोनों का मैंने लेटरल सरफेस एरिया अप्लाई करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10, तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब मैंने लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अप्लाई किया, तो इसका हुआ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू में H, तो आप देखिएगा 2 का 2 रहा और L प्लस बी और इंटू में H, 2 8 16 हो गया आपका, और इन दोनों को प्लस किया तो 12 में 10 को प्लस किया 22 और 0.5 का 0.5। अब 16 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 देखिएगा ध्यान से आप इसमें 16 5 कितना हो गया आपका बच्चों 80 का 0, कैरी कितने हुए आपके 8, और 16 2 कितना हुआ बच्चों आपका 16 2 32, ठीक है ना। तो 16 2 आपका कितना हुआ 16 2 कितना हुआ बच्चों आपका 32, तो 32 और कैरी 8 थे तो कितना हुआ आपका 1 और 0 आ गया, ये मान लीजिए यहाँ पर के 360 और ये 0 आ गया। अब आप यहाँ देखिएगा, यह आपको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ पूरा। 16 5 आपका कितना हुआ 80, कैरी कितना हुआ आपका बच्चों इसमें 8, 16 2 32 और 8 कितना हुआ आपका 40, कैरी कितना हुआ बच्चों आपका इस बारी 4, 16 2 32 और 4 36, और एक के बाद आपका पॉइंट है तो आपने यहाँ पॉइंट लिखा।
अब इसके बाद इस जीरो को लिखेंगे नहीं, तो फाइनली कितना है आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे आया ये आपका ये जो था, है ना। ये मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब बताइए किसका एरिया ज्यादा है, लेटरल सरफेस एरिया इसका क्यूब का या क्यूबॉइड का? तो क्यूब का ज्यादा है, तो आप देखिए क्यूब है ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। और कितना आपका 400, यहाँ पर लिख दीजिए बाई 400 माइनस 360, तो कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, कैलकुलेशन करा रहे हैं बस आपसे और कुछ नहीं है। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, कि किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है। ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर दिया और लेटरल की जगह सरफेस एरिया कर दिया इस बार, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, है ना। देखिएगा आप क्यूब में ए वही और क्यूबॉइड में LBH आपको पता ही है ऑलरेडी। तो मैंने क्यूब का TSA लगाया तो 6a स्क्वायर आया बच्चों, यानी 6 इंटू 10 इंटू 10, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सिंपल सा। और TSA आपने क्यूबॉइड का अप्लाई किया तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL आपने मल्टीप्लाई की 12.5 इंटू 10 और ये 10 इंटू 8 और ये आपका 8 इंटू 12.5। तो आप देखिएगा इसकी कैलकुलेशन को समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा कितना आसान हो जाएगा आपका। देखिए 12.5 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस पॉइंट हट जाएगा आपका, तो कितना 125 और यहाँ पर 8 10 80 हो गया। अब ये 100 कैसा है समझिएगा, ये देखिए 8 की जगह पहले सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 12.5 है ना 12.5, 12.5 का डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 25 आएगा, इधर 4 बचेगा और 25 फोर सा कितना आपका 100, या आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद आ जाएगा आपका। अब आपने इन सबका सम कर लिया, तो इन सबका सम कैसे होगा आपका 505, कितना हो 5, उसके बाद 2 और 8 10, 10 और 0 0, कैरी 1, और आप देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3 आपका, और ये वाला 2। अब 2 किससे मल्टीप्लाई की तो बच्चों कितना है आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने पूछा था स्मॉलर किसका होगा, तो क्यूब है स्मॉलर एरिया, और स्मॉलर कौन सा एरिया, टोटल सरफेस, है ना। देख लीजिएगा कि क्या है आपका क्यूब है कितना आपका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाई कितना 610 माइनस 600, तो कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, के ग्लास के जो पेन्स होते हैं यानी कि क्या ग्लास के टुकड़े आप कह सकते हैं, और उसकी जो स्लाइड्स होती हैं उनसे बना हुआ, एंटायरली मतलब पूरा कंप्लीट वे में, इंक्लूडिंग बेस यानी कि बेस भी इंक्लूड है उसका, बेस भी चारों दीवारें भी और उसका ऊपर से आपका क्या टॉप भी, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और किससे चिपका रखा है, टेप से चिपका रखे हैं, उसके जो पेन्स हैं अलग अलग गिलास के उनको टेप से चिपका कर बनाया है आपका एक क्यूबॉइड शेप का ग्रीन हाउस, है ना, इंडोर ग्रीन हाउस। अब देखिएगा इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। तो आप देखिएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो एरिया ऑफ ग्लास पूछा है आपसे उसने, तो आपको पता है एरिया ऑफ ग्लास क्या होगा, TSA ही होगा ना। तो TSA अभी मैंने आपको बताया भी है कि चारों दीवारें भी आपके इंक्लूड एक तरह से 4 वॉल, और आपका क्या है उसके साथ साथ आपका उसमें दे रखा है बेस भी और टॉप भी। तो अब आप देखिएगा TSA लगा दिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ देखिएगा L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब आप देखिए इसमें ध्यान से बच्चों इनकी मल्टीप्लाई कि आप 3 की 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 3 75, 0 का 0, 25 की 25 से यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 25 के 3 से आप देखिएगा अभी तो की थी आपने, ये कितना है आपका 75 और 0। तो अब आप देखिएगा इनको ऐड करने का वे आप देख लीजिए, आप इसमें 0 और 5 और 0 तो कितना हो 5 आपका। आप देखिए 5 और 2 आपका कितना हो 7, 7 और 5 कितना आपका 12, 12 का 2 कैरी कितना हो आपका 1, 1 और 7 8, 8 और 6 आपका 14, 14 और 3 आपका 14 और 7 आपका 21, तो 21 आ गया है। तो 2 इंटू 21 25, आप 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 5 10, 2 2 4, 4 और 1 5, 2 1 2 और 2 2 4, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। अब आप देखिएगा इसमें क्या है आपका हाउ मच ऑफ टेप नीडेड फॉर ऑल दी 12 एजेस, कि 12 एजेस को चिपकाने में आप एक तरह से कह लीजिए कितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने टेप की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, आप देखिएगा तो रिक्वायर्ड टेप क्या होगा आपका बच्चों, उसने क्या 12 एजेस, तो 12 एजेस थोड़ी होती है ना, 12 एजेस तो होती है, लेकिन आप सोचिएगा 12 एजेस अलग अलग थोड़ी होती है, 4 बार लेंथ होती है, 4 बार ब्रेथ होती है, 4 बार हाइट होती है। आप देख लीजिए रूम को, आप चाहे रूम को देख लीजिए कि 4 बार लेंथ, 4 बार ब्रेथ, 4 बार हाइट होती है।
जैसे आप रूम के चारों कॉर्नर देख लीजिए, तो चारों कॉर्नर आपकी 4 हाइट दिखाते हैं। इसी तरह से आप 4 लेंथ तो 4 ब्रेथ ढूंढिएगा। तो टेप कितना लगेगा, 4L + 4B + 4H। तो आपने क्या किया, 4 ब्रैकेट में L + B + H। अब L कितना है आपका 30, B कितना है 25, H कितना है आपका 25। अब आप देख सकते हैं 25 और 25 कितना आपका 50, 50 और 30 आपका 80। तो 4 × 80 कितना आपका 32, इतने सेंटीमीटर हो गया बच्चों आपका। देखिए स्टूडेंट, आप इसमें 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग दियर स्वीट्स। ठीक है, उसने बॉक्सेस का, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का ऑर्डर दिया कि बनाइए आप, किसके लिए, आपका अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के साइजेस उससे चाहिए, 2 तरह के साइजेस के बॉक्स चाहिए उसको। द बिगर ऑफ डायमेंशन, जो बड़ा बॉक्स चाहिए इसके डायमेंशन से आपके 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले बॉक्स के हो गए। एंड दी स्मॉलर डायमेंशन, स्मॉलर वाला यानी छोटा बॉक्स जो है उसके 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर हो गए। फॉर ऑल दी ओवरलैप्स, अब आप देखिएगा जो टोटल ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग मतलब आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा चिपक रहा हो या थोड़ी बहुत कटिंग में जा रहा हो, आप कुछ भी कह लीजिए ना, जो एक्स्ट्रा आप फोल्ड करके लगाते हैं। तो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो जितना भी, मान लीजिए अगर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लगना होगा तो आपका 5% एक्स्ट्रा, यानी कि 100 की जगह आपको 105 सेंटीमीटर स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा का मीनिंग ये हुआ आपका। अब आप देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 4 रुपीज है। तो देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। दोनों तरह के 250 बॉक्सेस चाहिए, बड़े भी 250 चाहिए और छोटे वाले भी 250 ही चाहिए आपके। ठीक है, और रेट आपको ये दे रखा है, तो आप देखिएगा ध्यान से। तो जो आपके बड़े वाले बॉक्सेस थे तो उसके डायमेंशंस को मैंने कैपिटल L, कैपिटल B, कैपिटल H से डिनोट कर दिया, और जो छोटे वाले थे उसको स्मॉल l, स्मॉल b, स्मॉल h से डिनोट कर दिया। उसके बाद 5% एक्स्ट्रा मीनिंग है आपका कितना, 105/100 टाइम्स, है ना। ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है कि 100 की जगह 105 लाना पड़ेगा अगर आपको 100 चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें बहुत ध्यान से आगे की कहानी है ना। देखिए बच्चों, इसमें कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस ईच काइंड कितना होगा, ₹4/1000। ये तो आपको मैंने कॉस्ट दे रखी है, और इंटू में 250 आपका क्या दिया है, 250 इसलिए मल्टीप्लाई की क्योंकि दोनों तरह के बॉक्सेस कितने कितने चाहिए मुझे, 250 चाहिए, और इंटू में ये आपका ये जो 5% एक्स्ट्रा का था ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने 105/100, और इंटू में उसके एरिया, दोनों के कंबाइंड एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, और यहाँ पर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका कितना हुआ, 250 की 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 250 की 4 से मल्टीप्लाई की तो बेटा कितना है आपका, ये देखिए ये आया आपका, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे ये 10, ये आया, ये कितना है आपका 1000, और नीचे भी कितना है आपका 1000, और आगे क्या है आपका, अगर आप इसको कट कर देंगे तो ये 21, और इसको अगर आप कट करेंगे किससे 5 से, तो ये आपका कितना आएगा 20। तो इसकी जगह कितना है 21/20, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, और यहाँ पर 2 ब्रैकेट में स्मॉल LB + स्मॉल BH + स्मॉल HL। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 21 क्या बचा आपका 20, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और ये बचा बस आपका अंदर से 2 जो है ना आपका दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पर वैल्यूज लिख दी मैंने, L × B, B × H, H × L, ये तो कैपिटल वाले हो गए, और ये स्मॉल वाले L × B, B × H, H × L, सबको प्लस में कर के लिख दिया। अब आप देखिएगा इनकी मल्टीप्लाई का, ये 2 से इसको कट कर दिया तो ये 10 आया, तो 21/10 आया आपका बाहर, और यहाँ पर 25 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 50, और 0 का 0, यहाँ देखिए 25 कितना हुआ आपका 100। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितना आपका 25 5 कितना हो 125, ये देखिएगा 12 15 2 आपका कितना हो 30 का 0, 15 1 50, और 3 18। आप यहाँ देखिएगा 12 5 60, और ये 15 5 75। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी आप नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब आप देखिएगा ये 21/10 एज इट इज, ये 0 0 5
005 कितना हुआ 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, 1 और 7 8, 8 और 6 आपका 14, 14 और 8 कितना आपका 22, 22 और 2 आपका 24, 24 और 0 आपका 24, 24 और 0 24 का 4, कैरी कितने हुए 2। अब आप देखिए 2 और 1 कितना हुआ आपका 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, ये आ गया आपका। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 21 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 104 से, तो 21 फोर्जा आपका 84 आ गया बच्चों। 0 तो कुछ है ही नहीं, तो आपने 84 लिख दिया पूरा, और 21 वन द 21, तो ₹2184 आपके खर्च आएंगे अगर आपको 2 टाइप्स के दोनों तरह के बॉक्सेस चाहिए। कितने कितने 250 250। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। अपनी कार के लिए उसे कैसा क्या बनाना है, एक शेल्टर बनाना है। कैसा टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है वो। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लिए, विद क्या आपका टेरपोलिन डेट कवर्स ऑल दी 4 साइड्स के चारों साइड्स कवर हो जाए, एंड दी टॉप ऑफ द कार, और कार का टॉप कवर हो जाए। ठीक है, लिखा है आपका विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप, क्या आपका विच कैन बी रोल्ड अप। ठीक है, जिससे कि वो मतलब फ्रंट वाला ऐसे रखना है आपका, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है ना कि फ्रंट वाला ऐसे रखना है कि आप उसको फोल्ड भी कर सकें और क्या आपका फिर वापस खोल भी सकें, बंद भी कर सकें। अब आप देखिएगा, एज्यूमिंग दैट दी स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, क्या आप ये समझ लीजिए जो है ही नहीं, वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, इतना इतना कम कि आप मान लीजिए कि स्टिचिंग मार्जिन तो है ही नहीं है ना। जो भी शीट आएगी कि क्या टर्पोलिन आएगा तो वो क्या आएगा आपका सीधा अप्लाई हो जाएगा उसमें जितना एरिया होगा, यानी कि सिलाई वगैरह में कुछ नहीं लगेगा फोल्डिंग में। हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो ये हाइट तो हो गई 2.5 मीटर और बेस डायमेंशन मतलब एल और बी दे रखे हैं आपको, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पर जो है ना रिक्वायर्ड टर्पोलिन जो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि बेस तो इंक्लूड है नहीं है ना। अगर बेस भी इंक्लूड हो जाएगा तो आप कार को उड़ाएंगे कैसे उसको, है ना, नहीं उड़ा पाएंगे, है ना, नहीं कवर कर पाएंगे कार को। तो आपने क्या किया यहाँ पर 2, ये आपका एल प्लस बी इंटू एच और प्लस इसका आपका एल इंटू बी। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, ये आपका 4 + 3 और ये 2.5, 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना है 2.5 का डबल होता है 5, और इंटू में आपका 4 + 3 कितना 7 आ गया, और 4 3 12 हो गया। अब आप देखिए 5 7 का कितना हो 35 और प्लस आपका 12 का 12 का इसमें प्लस किया तो कितना 47 आ गया, इतने मीटर स्क्वायर बच्चों आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।